नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें। मुख्य समाचार दोस्तों आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे, जहां पर जानेंगे पहली बड़ी खबर में। मुंबई के शिवाजी पार्क में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन ने रचा इतिहास। राहुल गांधी बोले, हमारी सरकार आते ही बैलेट पेपर से होंगे सारे चुनाव। जानेंगे क्या कुछ कहना है तमाम नेताओं का, इसके साथ बताएंगे दोस्तों बड़ी खबर आ चुकी है सामने। चुनावी तारीखों का ऐलान हुए अभी 48 घंटे भी नहीं हुए और मोदी आचार संहिता तोड़ते हुए पकड़े गए हैं। चुनाव आयोग यहां पर पूरी तरह से खामोश। जानेंगे क्या है मामला विस्तार से, इसके साथ ही बताएंगे दो राज्यों की वोटों की गिनती की तारीख में चुनाव आयोग ने किया है बदलाव। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि इंडिया गठबंधन 24 के चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करने जा रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर भी बताइएगा कि आप लोग इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रहे हैं या फिर बीजेपी को। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके साथ ही दोस्तों पहली बड़ी खबर बताते चले। पीएम मोदी आंध्र प्रदेश में एक चुनावी रैली के लिए पहुंचे, जहां पर उन पर आरोप लगा है कि पीएम मोदी ने आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया है। बताते चले, टीएमसी के नेता साकेत गोखले ने ट्वीट किया और कहा कि पीएम मोदी भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से आंध्र प्रदेश में चुनावी रैली के लिए पहुंचे। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग को हमें बताना चाहिए कि क्या बीजेपी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के लिए भारतीय वायुसेना को भुगतान कर रही है, और यदि हां तो क्या सभी उम्मीदवार बीजेपी की तरह भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर किराए पर ले सकते हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, अक्सर देखने को मिला है कि विपक्षी नेताओं को हेलीकॉप्टर चुनाव प्रचार के लिए बेहद ही मुश्किल से मिल पाते हैं, जिसके कारण विपक्षी नेताओं का आरोप है कि वे चुनाव प्रचार भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। और यहां पर पीएम मोदी सरकारी पैसे पर अपनी चुनावी रैलियां कर रहे हैं, जो कि सीधे तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन का मामला है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग खामोश है। इतना ही नहीं दोस्तों, बीजेपी की नेता बबीता फोगाट यहां पर खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रही हैं। तीसरी बार भाजपा की सरकार क्योंकि बच्चा बच्चा है मोदी जी का परिवार, ये यहां पर इन्होंने ट्वीट किया है और बच्चों की तस्वीरें साझा की हैं। और चुनाव आयोग पहले ही कह चुका है कि चुनाव प्रचार में बच्चों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यहां पर बबीता फोगाट ने खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया, लेकिन चुनाव आयोग इस मामले में भी खामोश है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आ रही है। बताते चले, बीजेपी पर कर्जे हैं इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता। राहुल गांधी बोले, मोदी बिना ईवीएम ईडी सीबीआई के नहीं जीत सकते हैं कोई भी चुनाव। राजा की आत्मा ईवीएम और ईडी में है, राहुल गांधी का तीखा हमला। जी हां दोस्तों, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते हैं, दो टूक कहना है राहुल गांधी का। बीजेपी में शामिल हुए महाराष्ट्र के एक नेता ने सोनिया गांधी के सामने रोना रोया कि वह ईडी के खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं। यह यहां पर कहना है राहुल गांधी का। माना जा रहा है कि राहुल गांधी का यह बयान अशोक चौहान पर सामने निकल के आया है, जो हाल ही में कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो गए। और इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी का भ्रष्टाचार पर एकाधिकार है। उन्होंने सवाल किया कि क्या आपको लगता है कि शिवसेना और एनसीपी के लोग अलग होकर के सत्तारूढ़ गठबंधन में ऐसे ही शामिल हो गए। उन्होंने दावा किया है कि मोदी ईवीएम के बिना चुनाव नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा है कि हमने निर्वाचन आयोग से वीवीपैट की भी गिनती करने के लिए कहा, लेकिन हमारी मांग स्वीकार नहीं की गई। चुनाव आयोग हमारी बात सुनने तक को तैयार नहीं है। इसके साथ ही बताते चले, प्रकाश आंबेडकर ने भी स्पीच दी और कहा कि मोदी परिवार की बात करते हैं, जसोदाबेन का क्या, वह अपनी पत्नी के बारे में बात आखिर क्यों नहीं करते हैं। जब इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा तो हम उन्हें न्याय दिलाएंगे, ये कहना है प्रकाश आंबेडकर का। और वहीं महबूबा मुफ्ती का भी बयान सामने निकल के आया है। बोली, राहुल गांधी जी आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके नाम के पीछे गांधी जुड़ा है। बीजेपी के लोग गांधी नाम से बहुत डरते हैं और आगे भी डरेंगे। इंडिया गठबंधन की रैली में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी बीजेपी को निशाने पर लिया।
और इतना ही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पहली भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और कश्मीर में समाप्त हुई। कश्मीर में बर्फबारी हो रही थी और कई सदस्यों ने अपने जीवन में कभी बर्फ नहीं देखी थी। यही हमारा भारत है। आपको अपने वोटों की रक्षा करनी है क्योंकि मशीन चोर है ये बीजेपी। जब आप अपना वोट डालें तो कागज की जांच करें और अपना वोट सत्यापित करें। जब इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा तो यह मशीन को पूरी तरह से खत्म करेगा और दूसरा, चुनाव आयोग स्वतंत्र हो जाएगा इंडिया गठबंधन के सत्ता में आते ही। और इतना ही नहीं दोस्तों, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि ईडी और सीबीआई की मदद से विपक्षी सरकारें गिराई जा रही हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई नफरत की विचारधारा के खिलाफ है, व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह के खिलाफ नहीं है। वहीं मुंबई रैली में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड बीजेपी का सफेद पोश भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, इसलिए बीजेपी ने डर के कारण इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया। सीएम स्टालिन ने आगे कहा है कि पीएम मोदी ने पिछले 10 सालों में सिर्फ 2 ही काम किए हैं। पहला 19 विदेश यात्राएं और दूसरा फेक प्रोपेगेंडा। हमें अब इसे रोकना होगा, यह हमारा एजेंडा है। ये यहाँ पर सीएम स्टालिन ने देख सकते हैं बीजेपी को निशाने पर लिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, शरद पवार बोले आज हिंदुस्तान के हालात में बदलाव लाने की जरूरत है। बीजेपी ने देश की जनता को झूठा आश्वासन देकर के फंसाया है। हमें एक साथ मिलकर के बीजेपी को सत्ता से दूर करना होगा। ये यहाँ पर इंडिया गठबंधन की महारैली में शरद पवार का बयान सामने निकल के आया है। दोस्तों, अगर आप लोग भी खुले तौर पर इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक जरूर ही कीजिएगा। इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट आ रही है। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के मतगणना की तारीख यहां पर बदली गई है। अब 2 जून को होगी वोटों की गिनती। जी हां दोस्तों, बताते चले चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव की तारीखों के साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों की भी घोषणा की गई थी। चुनाव आयोग ने उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव की मतगणना भी लोकसभा चुनाव की गिनती के साथ 4 जून को ही कराने की घोषणा की थी। लेकिन अब चुनाव आयोग की ओर से सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में मतगणना की तारीख में बदलाव किया गया है। अब 4 जून के बजाय 2 जून को होगी यहाँ पर दोनों ही राज्यों में मतगणना। ये चुनाव आयोग ने फैसला किया है। इसके साथ ही बड़ी अपडेट आ रही है। निर्वाचन आयोग ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ा नया डेटा जारी किया है। बीजेपी सबसे बड़ी प्राप्तकर्ता है। 6,986 करोड़ रुपए बीजेपी ने भुनाए हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। और इतना ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस को 1397 करोड़ यहां पर रुपए मिले। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को बताते चले 1334 करोड़, बीआरएस को 1322 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए यहां पर मिले हैं। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।